तो हम लोग अभी क्या करेंगे, डेराइव यूनिट्स हम लोग देख रहे थे, क्वांटिटी तो गया, डेराइव यूनिट देख रहे थे। डेराइव्ड क्वांटिटी है स्पीड, स्पीड डेराइव्ड क्वांटिटी है, दिस इज क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और मीटर पर सेकेंड डेराइव्ड यूनिट है, ये क्वांटिटी है, ये यूनिट है, ये डेराइव्ड यूनिट है, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखा है, सम डेराइव्ड यूनिट्स आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट, जैसे हर्ट्ज, न्यूटन, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, वो ग्रेट साइंटिस्ट के नाम के आगे लगाया गया है, उनके नाम से इसका यूनिट दिया गया है, ठीक है। जैसे देखिए फोर्स का क्या है, ध्यान से देखिएगा, फोर्स का मैं बात करूं, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी आगे पढ़ेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। मास का तो पता ही, मास आपका हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन होता है v अपॉन टी, m इनटू v होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एक टाइम पहले से था, टी स्क्वायर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो इसको मीटर में मेजर करेंगे, मास को केजी में करेंगे। अब यूनिट लिख रहे हैं, यूनिट लिख रहे हैं, मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसी को न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन बोलिए या ये बोलिए, दोनों बात बराबर ही है, क्योंकि ग्रेट साइंटिस्ट ने इनका खोज किया था तो उनके नाम के आगे न्यूटन लग गया। ऐसे अगर यूनिट पूछिएगा तो ये होता है फोर्स का यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप हर्ट्ज का, कोई भी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, हर्ट्ज जो है यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, तो वो नंबर ऑफ occurrence of anything per unit time, number of occurrence of anything per unit time is called frequency। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज से मेजर करते हैं, हर्ट्ज 1 अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ये तो नंबर है, तो अपॉन टाइम 1 अपॉन टाइम, ठीक है, तो इसी को हर्ट्ज बोलते हैं। अब आ जाइए, मतलब पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट है ना, और टाइम का पर सेकेंड, तो यही हो गया, इसी को हर्ट्ज बोलते हैं। पर सेकेंड इसको बोलिए फ्रीक्वेंसी का, या फिर आप इसको हर्ट्ज बोलिए, ठीक है। ये ग्रेट साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, डेराइव्ड को आप देख लीजिए, इसको आप एफपीएस में, एमकेएस में, तीनों में बदल सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जहां आप देखिए, आप जब एसआई लिख रहे हैं तो जहां लेंथ को आप मीटर लिख रहे थे, इसमें सीजीएस में सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, और एफपीएस में फुट लिख दीजिएगा, वैसे करके आप चेंज कर लीजिए, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट, डायमेंशंस, ठीक है। अब हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशन क्या है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी इस लेक्चर को यहाँ तक रहने दीजिए, इसके बाद हम लोग कल आएंगे डायमेंशन पे, इसके बाद डायमेंशन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद से अब कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, हम लोग को अब सीखने का चीज़ यहाँ से स्टार्ट है। तो आज बस जो मैंने अभी बेसिक बताया आपको, उस बेसिक को आप देख लीजिए, फिर हम इस पे आएंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।